नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। अब आने वाली इन कुछ वीडियोस में मैं आपको हाथ में बनने वाले चिन्हों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा चिन्ह क्या बताता है, हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कुंडली कैसे एनालिसिस करी जाती है, यानी कि कुंडली के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे वास्तु। तो आज हम जानेंगे कि हाथ में जो मुख्यतः अगर किसी व्यक्ति के हाथ में देखोगे कि दो या तीन रेखाएं बनती है। मुख्यतः तीन रेखाएं बनती है अधिकांश व्यक्तियों के हाथ में। वह तीन रेखाएं होती है, सबसे पहले हमारी होती है आयु रेखा, जो बनती है इस प्रकार से। और जो हमारी दूसरी रेखा होती है वो होती है हमारी विद्या रेखा, जो बनती है इस प्रकार से। और जो उसके बाद हमारी जो रेखा बनती है वो होती है हमारी हृदय रेखा, जो बनती है इस प्रकार की। और आप ये मत सोचिए कि इसी प्रकार की रेखाएं बनेंगी। कहीं पर हो सकता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ रेखाएं, जैसे हृदय रेखा है, वो कुछ बृहस्पति पर्वत पर जाए, या किसी के हो सकता है कि बृहस्पति पर्वत पर जाए, और किसी के हो सकता है कि इस प्रकार से शनि पर्वत पर जाए, और किसी व्यक्ति के देखेंगे कि बृहस्पति और शनि पर्वत के बीच में जाए। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके आयु रेखा की, तो आयु रेखा भी आप देखेंगे कि हर किसी व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की बनेगी। किसी की आप देखना कि आयु रेखा इस प्रकार की जाती है अंदर की तरफ, अंगूठे के नीचे की तरफ, शुक्र पर्वत के अंदर की तरफ। और वहीं आप किसी की देखेंगे तो किसी व्यक्ति की आप पाएंगे कि जो आयु रेखा जाती है वो जाती है इस प्रकार से चंद्र पर्वत की तरफ। अगर किसी भी व्यक्ति की आयु रेखा इस प्रकार से शुक्र पर्वत की तरफ, यानी कि अंगूठे के नीचे की तरफ जाए, तो आप ये समझना उस व्यक्ति की आयु काफी ज्यादा अधिक होगी, यानी कि वो आयु, उस व्यक्ति की आयु काफी अधिक मानी जाएगी। और वहीं अगर कोई रेखा आपकी इस प्रकार से चंद्र पर्वत पर जाए, तो चंद्र पर्वत पर अगर आपकी रेखा चली गई, तो आप यह सिंपल सा देख के बोलेंगे कि वह व्यक्ति की जो आयु होगी वो काफी कम होगी। यानी कि हो सकता है कि व्यक्ति की जो उस फाइनल स्टेज हो उसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से काफी तकलीफें देखने को मिले। ये हो गए हमारे तीन प्रकार की रेखाएं, आयु, विद्या और हमारी हृदय रेखा। अब मैं बात करूंगा कि इनमें बनने वाले कुछ ऐसे चिन्ह भी होते हैं जो आपको लाइफ में काफी कुछ चीजें बताएंगे, जैसे कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सब चीजें आपकी आयु रेखा से पता लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आयु रेखा पर इस प्रकार से, अगर मैं बोलूं इस प्रकार से त्रिभुज बन जाए, इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाए, वह बने इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से अगर बोलूं ये त्रिभुज इनमें पर रेखा के ऊपरी तरफ बनने लग जाए, तो आप ये समझना इस प्रकार के व्यक्ति की उस पर्टिकुलर एज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई काम होगा जरूर। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर वहीं पे आपकी आयु रेखा में इसी प्रकार से कोई कट बनने लगे, इस प्रकार से ऐसे, ये होती हैं आपकी राहु रेखाएं। अगर जिस आयु में व्यक्ति की राहु रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं, अब काफी व्यक्ति जो होंगे वो कंफ्यूज होंगे इस चीज में कि हमारे हाथ में तो इस प्रकार की रेखाएं हैं, पर वो जो रेखाएं बन रही हैं वो रेखाएं आयु रेखा से बन रही हैं ऐसे। तो आप ये समझिए वो रेखाएं अपसूट होती हैं, वो रेखाएं आपके ग्रोथ को दिखाती हैं। बट जो ये वाली रेखाएं बना रखी है मैंने लाल कलर में, रेड कलर में, तो आप ये समझिए ये होंगी पर्टिकुलर आपकी राहु रेखाएं, जो आपकी आयु रेखा को इस प्रकार से काटती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखाएं काट रही हैं आयु रेखा को, तो आप यह समझिए उस व्यक्ति के उस पर्टिकुलर एज में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हेल्थ रिलेटेड, या कोई फैमिली लॉस, या कोई एक्सीडेंट या कोई भी बड़ी चीजें, बड़ा मेजर इशू इस प्रकार का देखने को मिलेगा अगर इतनी बड़ी अगर राहु रेखा आपके हाथ में काट रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस प्रकार आप आयु रेखा को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी आयु कितनी होगी। तो आप सिंपल सा समझिए, बृहद पराशरी में लिखा हुआ है कि अधिकतर जो ग्रहों को बांटा गया है वो 120 साल में बांटा गया है, यानी कि आयु व्यक्ति की 120 साल बांटी गई है, और उसको डिवाइड कर दिया गया है 9 ग्रहों की दशाओं से।
आप किसी भी जो 9 ग्रह हैं उनकी अगर आप दशा देखेंगे, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, है ना, बृहस्पति, शुक्र, ये सारे चंद्र, ये सारे जो ग्रह हैं इनकी आप अगर दशा देखेंगे तो उनको ऐड करेंगे तो हमारा 120 वर्ष निकलता है। तो आप ये समझिए व्यक्ति की आयु का निर्धारण हम यहाँ पे 120 साल करेंगे। तो इसको हम 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, 4 पार्ट में। सपोज हम अभी 100 मान के चलते हैं तो मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए, अगर जिस अब यहाँ पे डिवाइड का रूल भी थोड़ा अलग चलेगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु रेखा इस प्रकार से अंदर की तरफ जा रही है, इस प्रकार से अगर व्यक्ति की आयु रेखा ऐसे यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, शुक्र पर्वत के नीचे, अंगूठे के नीचे की तरफ, तो आप ये समझिए ये पूरे 4 पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे तक जा रही है तो वो 4 पार्ट पूरा बनेगा नहीं। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो ये लगभग लगभग यहाँ पे 25, है ना, यहाँ पे 25 साल, यहाँ पे 50 साल, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 100 साल, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब उसी प्रकार से देखेंगे कि किस आयु पर किस प्रकार से आपकी जो है कट लग रहे हैं। तो आपको मैं एक बार और दिखा देता हूं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली, तो ये बनेगा आपका 25, 50, 75 और इसको मैं यहां से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाता हूं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होगा आपका 100 साल, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे कि किस उम्र में किस प्रकार से कट बने हुए हैं आपके। अगर आपकी आयु रेखा में किसी उम्र, सपोज मान लेते हैं कि इस उम्र में आपके कोई ऐसे क्रॉस बना हुआ है या ऐसे कट लगा हुआ है, तो आप ये समझिए 25 ईयर में आपको फैमिली से या खुद की हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा इशू होगा जरूर। और वहीं अगर इन दोनों के बीच में जाए तो 50 और 25 के बीच का पार्ट ले लीजिए, है ना। यानी कि 37, 37.5 साल, 37 साल हम ले लेते हैं तो उस प्रकार उस एज में व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जरूर। और वहीं पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर किसी के हाथ में इस प्रकार से त्रिभुज बने उस पर्टिकुलर एज में अगर किसी व्यक्ति के त्रिभुज बन रहा है तो आप समझिए इस उम्र में आपको कोई बड़ा प्रॉफिट या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी आप लेंगे या जोड़ेंगे, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और जितना बड़ा आपके हाथ में त्रिभुज बनेगा आयु रेखा पर, आप समझिए वह उतना ही ज्यादा शुभ होगा। और भी काफी चिन्ह बनेंगे, हम आगे आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इस पे बने हुए द्वीप या मत्स्य चिन्ह या स्क्वायर चिन्ह, भाग्य रेखा, काफी चीजें, आयु रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा, इन काफी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।